ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट। जैसा प्रोकारियोट में देखे थे ट्रांसक्रिप्शन, वैसा ही यूकारियोट में ही है, क्योंकि ये यूकारियोट है तो इसमें ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा। यही मेन डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ कहाँ है वो देखना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, तो डीएनए से आरएनए का बनाना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, है ना। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं उसको। पूरा नाम जो है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड पे डिपेंड होके आरएनए बना रहा है, इसलिए क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो गया। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज की, तो ये यूजुअली 3 तरह का होता है ना। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 3 तरह का किस में होता है, यूकारियोट में, है ना। प्रोकारियोट में एक ही जो है आरएनए पॉलीमरेज वो सारा काम कर देता है। सारा काम क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं यूकारियोट, तो यूकारियोट में देखेंगे 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ये तीनों है। काम क्या है, तो पहला वाला जो है मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज 1 वो बनाएगा आरआरएनए, और दूसरा वाला एमआरएनए, तीसरा वाला जो बनाएगा वो बनाएगा टीआरएनए, है ना। इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, तो एक मतलब कि 1, 2, 3 आरएमटी से याद रख सकते हैं। क्या 1, 2, 3 आरएमटी, इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि पहला वाला जो है वो आरआरएनए बनाएगा, दूसरा वाला जो है वो एमआरएनए बनाएगा, तीसरा वाला टीआरएनए बनाएगा। अब इसका ये दिया हुआ है ना, कि 28, 18 और 5.8 एस ये जो है इसका सेडिमेंटेशन रेट रहता है ना, तो वो दिया हुआ है। और एमआरएनए को ही एचएनआरएनए भी कहते हैं, है ना, जो कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है, जो कि एक प्रीकर्सर है। एचएनआरएनए क्या है, प्रीकर्सर है एमआरएनए का। जब एचएनआरएनए मैच्योर हो जाएगा तो वही क्या होगा कि एमआरएनए बनाएगा। टीआरएनए और एसएनआरएनए भी थर्ड बनाता है, लेकिन जो मेन है वो क्या है कि 1, 2, 3 आरएमटी, इससे काम हो जाएगा हमारा, है ना। यूकारियोट में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, 1, 2, 3 आरएमटी से हम लोग याद रखेंगे उसका काम। बाकी प्रोसेस सेम ही है कि इनिशिएशन है, फिर दूसरा प्रोसेस इलोंगेशन है और लास्ट वाला टर्मिनेशन है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पहला जो है कि ये रेड वाला 2 स्ट्रैंड है, किसका 2 स्ट्रैंड है, तो डीएनए का। ये 2 इनिशिएशन में ये 2 स्ट्रैंड है, किसका, तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड। अब क्योंकि आरएनए बनाने के लिए डीएनए का एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, दोनों यूज नहीं होता है, इसलिए एक पे ही क्या किया गया है कि इसका जो नाइट्रोजन बेसिस का जो है कोडिंग है ना, वो एक पे ही किया गया, क्योंकि दूसरे का कोई मतलब नहीं है, एक से ही होगा, है ना, एक से ही जो है आरएनए बनेगा। तो ATGC, ATG ये जो है वो कोड है किसका, डीएनए का। इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, है ना, इससे जो है वो आरएनए इसी को बेस मान के बनाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि डीएनए में ATGC होता है, जबकि आरएनए में AUGC होता है। तो AUGC आएगा, ए की जगह आना था टी, लेकिन क्योंकि यू यूज होता है किसमें, आरएनए में, तो ए की जगह यू आ गया, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह फिर से टी नहीं आया, यू आया, टी की जगह तो ए आएगा, जी की जगह सी आएगा। तो ये जो है वो एक सीक्वेंस बनेगा। ये पूरा प्रोसेस जब होगा तो अभी हम लोग देख रहे हैं इनिशिएशन मतलब शुरुआत कैसे होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो ब्लैक एरो से जो डिनोटेड है ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आरएनए बनाना है। अगर आर बनाना है तो पहला आएगा, एम बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज दूसरा आएगा, और अगर टी बनाना है तो तीसरा आएगा। तो ये आया, है ना, और प्रमोटर से ये बाइंड किया, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर से बाइंड किया। अच्छा, प्रमोटर का लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक लाइन याद रखना है कि प्रमोटर जो है वो हमेशा टेम्पलेट के 3' एंड के पास होगा, है ना। तो अभी हमको मान लिया इसमें ढूंढना हो कि टेम्पलेट कौन है, ये दिया हुआ नहीं हो, तो हम लोग सबसे पहले प्रमोटर को पकड़ेंगे। अब प्रमोटर के पास देखेंगे कि 3 एंड कौन सा है, तो ऊपर वाले का 3 एंड है या इसका है, तो नीचे वाले का तो 5 है, मतलब ऊपर वाले का 3 एंड है। तो प्रमोटर किसके 3 एंड के पास होता है, तो प्रमोटर पास होता है 3 एंड के किसके, तो टेम्पलेट के, मतलब ऊपर वाला जो है वो स्ट्रैंड वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और इससे हमने वो कोड देखा। अब इनिशिएशन में क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर से क्या किया, बाइंड किया, और यहाँ से फिर इनिशिएशन ये हो गया। इनिशिएशन के बाद दूसरा जो प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इलोंगेशन का। दूसरा प्रोसेस जो आएगा वो किसका आएगा, इलोंगेशन का। इलोंगेशन में मेनली क्या होता है, 2 काम होता है। एक तो क्या है कि ये जो आरएनए का चेन है ये बनता चला जाएगा, और उसके पहले मतलब उसके बनने के लिए ही ये जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है ये क्या होता है कि खुलता जाता है, मतलब अनजिप होता है ना। तो इलोंगेशन में क्या है कि ये आगे बढ़ता जाएगा, और इस आरएनए पॉलीमरेज एरो से अगर हम लोग देखें तो जो नया आरएनए बन रहा है
जो नया आरएनए बन रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो इस एरो से मतलब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा हुआ है और ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोगों ने इनिशिएशन में देखा, इनिशिएशन में क्या है कि जैसे प्रोकार्योट में यूज होता था है ना, 2 फैक्टर यूज होता था। इनिशिएशन के लिए एक फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए एक फैक्टर। जैसे कि इनिशिएशन के लिए वहाँ जो यूज होता था एस से स्टार्ट और एस से कौन सा था, सिग्मा फैक्टर, लेकिन यहाँ यूकार्योट में ऐसा कोई भी सिग्मा फैक्टर या फिर रो फैक्टर टर्मिनेशन के लिए नहीं यूज होगा। सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो प्रमोटर से बाइंड करेगा, इनिशिएशन शुरू, उसके बाद फिर इलोंगेशन शुरू होगा। इलोंगेशन में वही है कि वो इलोंगेशन तो आरएनए पॉलीमरेज खुद ही कर लेता है दोनों में ही, तो यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और इलोंगेशन मतलब कि आरएनए बनता जाएगा। आरएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का के साथ जुड़ता रहेगा, मतलब जुड़ा रहेगा लास्ट तक, जब तक ये टर्मिनेटर पर नहीं पहुंच जाता। जब ये टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तो वहाँ क्या है, तो टर्मिनेटर पर जब ये पहुंचेगा तो टर्मिनेशन होगा है ना। यहाँ भी कोई भी वो नहीं यूज होगा, जैसे कि वहाँ रो फैक्टर था, यहाँ कोई भी फैक्टर नहीं होगा किसमें, यूकार्योट में। बस टर्मिनेशन पे पहुंचेगा टर्मिनेटर, और ये जो है ये प्रमोटर था तो ये क्या है, टर्मिनेटर रेड वाला। और ये टर्मिनेटर से जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ऑफकोर्स इसका जो ये था आरएनए जो छोटा सा पार्ट चिपका हुआ था आरएनए पॉलीमरेज से, तो आरएनए पॉलीमरेज और ये नया नेसेंट आरएनए जो अभी नया आरएनए बना है वो दोनों का क्या होगा, अलग हो जाएगा। और ये आरएनए क्या होगा कि यहाँ से निकल कर बाहर चलाएगा। यूकार्योट का हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से बाहर चलाएगा। ये पूरा जो प्रोसेस था तीनों, इलोंगेशन मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों कहाँ हो रहा है, तो न्यूक्लियस में हो रहा है। यहाँ से ये बाहर जाएगा और बाहर जाकर साइटोप्लाज्म में जाएगा ताकि वहाँ ये बने। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्योंकि हम लोग यूकार्योट पढ़े, हम लोग क्या पढ़े, यूकार्योट पढ़े, तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होगा और वो हम देखेंगे कि क्या होगा। उससे पहले एक और चीज़ ध्यान लेते हैं कि ये जो नया वाला आरएनए बना इसका डायरेक्शन क्या होगा और इसका कोडिंग स्ट्रैंड से क्या रिलेशन है। कोडिंग स्ट्रैंड में और टेम्पलेट में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि टेम्पलेट जो है उसको बेस मान के हम लोग आरएनए बनाएंगे या कोडिंग को बेस मान के। तो कोडिंग जो है उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कोड निकल कर आया, टेम्पलेट को हम लोग बेस मानते हैं, उससे आरएनए का कोड बनता है। आरएनए का जो कोड बना वो डिट्टो सेम नहीं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री। वो कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, ये वाले स्ट्रैंड के, कोडिंग स्ट्रैंड के। मतलब कहने का हुआ कि जो निकल कर आया आरएनए का कोड वो कोडिंग स्ट्रैंड से मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, तो वही डायरेक्शन होगा जो नया वाला आरएनए मिला है। तो नया वाला आरएनए यहाँ पर मतलब बनकर बाहर आ चुका है और इसका डायरेक्शन जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड का होगा, जो कि नीचे वाला है। इधर 5 है इधर 3 है, तो ये नया वाला आरएनए का भी यही होगा कि लेफ्ट में 5 और राइट में 3 कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग पहले ही देख लिए कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 तरह का है यूकार्योट में, 1 2 3 आरएमटी बनाता है तीनों, है ना। आर पॉलीमरेज आरएनए एमआरएनए टीआरएनए बनाता है। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये जो अभी जो नया नया आरएनए बनकर आया है इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसा भी पार्ट है जो कि क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस वो नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि अगर मान लेते यही है, यहाँ पे ये है तो डीएनए का स्ट्रैंड पूरा का पूरा, लेकिन इसी डीएनए के स्ट्रैंड पे ये प्रमोटर भी है और ये टर्मिनेटर भी है। हम लोग जानते हैं कि प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है वो कोड नहीं करता है, वो आरएनए नहीं बनाता है ना। तो क्या है कि ऐसा और भी होता है, मतलब सब पार्ट जो है डीएनए का वो प्रोटीन को कोड नहीं करता है या आरएनए को कोड नहीं करता है। तो जो पार्ट जो है डीएनए का जो कि आरएनए को कोड नहीं करता है, मतलब जिससे प्रोटीन नहीं बन सकता है ना, जिससे प्रोटीन नहीं बन सकता है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग काट कर हटा देंगे। तो वो पार्ट जिससे कि प्रोटीन नहीं बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। इसको याद रखेंगे क्या कि आई से इंट्रॉन है और आई से इसी को क्या कहते हैं, इंटरप्टिंग सीक्वेंस या इंटरवीनिंग सीक्वेंस कहते हैं, है ना। इंटरप्टिंग सीक्वेंस कहते हैं या तो इंटरवीनिंग सीक्वेंस कहते हैं, मतलब कि इंटरवीन करेगा, मतलब कि या इंटरप्ट करेगा, है ना, दखलंदाजी करेगा और प्रोटीन बनाने में। तो इसको क्या करेंगे, काट कर हटा देंगे और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो रेड वाला है ये इंटरप्टिंग सीक्वेंस से कहते हैं क्या है, इसको इंट्रॉन कहते हैं। इसको काट के हटाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि ये जो इंट्रॉन है इसको काट कर हटा दिया जाएगा और जो बच गया है ना, जो बच गया आरएनए उसको ग्लू कर दिया जाएगा। लाइगेज जो है वो फिर से इसको जोड़ देगा
और फिर से इसमें सिर्फ सिर्फ एक्सॉन्स बच जाएंगे। एक्सॉन्स क्या है, तो एक्सॉन्स वो पार्ट है आरएनए का जो कि क्या करेगा कि मतलब कि प्रोटीन बना सकता है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब कॉम्प्लेक्सिटी इसके बाद एक और है, एक और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो है कैपिंग और टेलिंग का। कैपिंग और टेलिंग होता है क्यों, क्योंकि कैपिंग जो है ना, आगे हम लोग देखेंगे मतलब कि जब प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे है ना, जो कि ट्रांसलेशन है, तो उसमें कैपिंग में देखेंगे कि कैपिंग जो है, कैप जो है वो मदद करता है किसमें, तो जो राइबोसोम का जो यूनिट होता है उसको जोड़ने में मदद करता है ना, ये स्कैनर की तरह काम करता है। और जो टेलिंग में देखेंगे, जो टेल है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, किसको, आरएनए को स्टेबिलिटी देता है ना। तो ये जो कैपिंग होता है इसमें क्या जुड़ता है, तो इसमें जुड़ता है 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, केमिकल है वो जुड़ता है। और इसी तरह टेलिंग में क्या जुड़ता है, तो एडिनाइलेट जुड़ता है, एडिनाइलेट का रेसिड्यू जुड़ता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 200 से 300 ये जुड़ता है ना। एक और भी लाइन दिया है कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जुड़ता है, मतलब जैसे मन वैसे जुड़ जाता है, कोई फिक्स ये नहीं है। तो अब ये 2 प्रोसेस हो गया कॉम्प्लेक्सिटी वाला। इसके बाद जो आरएनए आएगा बनकर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं क्या कि वो मैच्योर आरएनए है ना। वो जो है मैच्योर आरएनए है, mRNA उसको कहते हैं। और जब तक ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो था, मतलब कि ये कैपिंग, टेलिंग हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, जब तक ये नहीं हुआ था तब तक क्या कहते थे कि HNRNA, मतलब कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है ना। अब क्या है कि ये सारा प्रोसेस कहाँ हो गया, तो ये सारा का प्रोसेस हो गया न्यूक्लियस में, यूकारियोट पढ़ रहे हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ बात दिया है कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पढ़े। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि वही मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों का प्रेजेंट होना। ये क्या कहता है कि ये एंशिएंट फीचर है जीनोम का है ना, मतलब कि पहले से ऐसा था है ना, वही अभी तक है प्रेजेंस ऑफ। और ये जो इंट्रॉन जो है वो है रेमिनेंस ऑफ एंटिक्विटी। ये भी वही बात है कि हमारे मतलब कि जो पूर्वज थे उनका कुछ ना कुछ अभी हमारे में रह गया है अंश, मतलब कि ये एक ये चीज़ है जो कि अभी प्रेजेंट है। स्प्लाइसिंग जो ये रिप्रेजेंट करता है आरएनए का डोमिनेंस। और अब के टाइम में क्या है कि आरएनए पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना। तो इसमें ये ख़त्म हो गया यूकारियोट वाला। यूकारियोट प्रोकारियोट बहुत ही सिमिलर है। ट्रांसक्रिप्शन मेनली जो अंतर है यही कॉम्प्लेक्सिटी वाला अंतर है, मतलब कि ये कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग वाला, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है। एक और ध्यान देने वाली बात है वो पहला वाला कि इसमें फैक्टर नहीं होता, जैसे कि प्रोकारियोट में होता है कि स्टार्ट करने के लिए ऐसे हो गया स्टार्ट, तो ऐसे क्या हो जाएगा सिग्मा फैक्टर, और एंड करने के लिए रोते हुए एंड करेगा रो फैक्टर। वो यूकारियोट में प्रेजेंट नहीं, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है।